नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर अक्षेंद्र। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अक्षेंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कोरोना के संकट से हम सभी लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, और कोरोना का जो संकट है उससे आप सभी परिचित भी हैं, इसलिए मैं कोरोना के बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मंत्र के बारे में बात करेंगे। एक ऐसे मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो किसी भी बीमारी का, चाहे वो कैंसर हो, चाहे कोरोना हो, या कोई भी बड़ी बीमारी हो या लंबे समय से हो, उस मंत्र के जाप से 100% उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। कोरोना जैसे संकट, कोरोना जैसे हालात देश में चल रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है, और जब भी ऐसी आपदाएं आती हैं, जब भी ऐसी महामारियां आती हैं जिनका कोई इलाज ना हो, तो व्यक्ति परेशान, चिंतित और भयभीत हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता है, हम करें तो भी क्या करें। दोस्तों, ऐसे समय में प्रभु की शरण में, ईश्वर की शरण में, ईश्वर के पास जाना ही या ईश्वर को याद करना ही एकमात्र विकल्प बचता है। प्रकृति ही ऐसी महामारियां उत्पन्न करती है और इनसे मुक्ति भी प्रकृति ही दिलाती है। इसलिए प्रकृति की शरण में जाना ही एकमात्र उपाय बचता है। दोस्तों, प्रकृति का ही रूप शिव है, या हम यूं कहें तो शिव ही प्रकृति है। हमारे शास्त्रों में शिव को प्रकृति और पुरुष का सम्मिलित रूप बताया गया है। भगवान शिव जीवन और मृत्यु देने वाले देवता हैं, इसीलिए इन्हें मृत्युंजय भी कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने दिव्य ज्ञान से भगवान शिव को प्रसन्न कर ऐसे मंत्रों की रचना की जिनसे आरोग्य एवं पूर्ण आयु की प्राप्ति हो। दोस्तों, ये जो मंत्र है, ये मंत्र हमारी प्रार्थना ईश्वर तक, भगवान शिव तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, और इन्हीं मंत्रों से हमारी प्रार्थना ईश्वर के साथ पहुंचने से ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन के हमें आरोग्य रूपी आशीर्वाद देता है। आज के वैज्ञानिक युग में कुछ लोग मंत्रों की बात पर मजाक करते हैं, कुछ लोग मंत्रों को हंसी में उड़ा देते हैं। दोस्तों, ऐसी बातें, ऐसे व्यंग्य वो ही कर सकते हैं जिन्होंने विज्ञान ना पढ़ा हो, क्योंकि विज्ञान पढ़ने वाले, विज्ञान पर बात करने वाले कभी भी सनातन संस्कृति के पहलुओं पर अपना विरोध जाहिर नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी सभी पूजा पद्धतियां, हमारे सभी परंपराएं पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। खैर, जो व्यंग्य करते हैं उन्हें करते रहने दीजिए। हमें इन मंत्रों का लाभ लेना है। हमारे पूर्वज भी इन मंत्रों का लाभ लेते आए हैं, इसलिए हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, तो मैं जिस मंत्र की बात कर रहा था, इस मंत्र की प्राप्ति हमें रुद्रयामल तंत्र से प्राप्त हुई। हमने इसको बहुत बार प्रयोग किया, हमने इसके सैकड़ों अनुष्ठान किए, हजारों लोगों को इस मंत्र को हमने करने को दिया है, और उसका परिणाम यह आया है कि यह मंत्र 100% कारगर सिद्ध हुआ है। बहुत से लोगों को काफी लंबे समय से बीमारी थी, बहुत से लोगों को गंभीर बीमारियां थी, लेकिन जब इस मंत्र का प्रयोग किया गया, इस मंत्र का अनुष्ठान किया गया, या इस मंत्र का जातक या जातक के परिजनों द्वारा प्रयोग किया गया, तो बहुत ही चमत्कारिक लाभ हमें दिखाई दिए। ऐसे मरीजों के भी हमने इसका प्रयोग किया है जिनको डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया था
कि इनको आप घर ले जाइए। दोस्तों, आप मानोगे नहीं, ऐसे गंभीर मरीजों को जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, ऐसे मरीजों को भी इस मंत्र ने ठीक किया है। तो खैर, हम इस मंत्र को आगे आपको बताते हैं। ओम जूम सह, ये एक त्रैक्षरी मृत्युंजय मंत्र है, और जो हम जिस मंत्र की बात कर रहे हैं वो भी ही मृत्युंजय का ही रूप है। तो ओम जूम सह ये त्रैक्षरी मंत्र है। ओम जूम से पाले पाले ये नवाक्षरी मंत्र है। और जो हमारा मंत्र है, जिस मंत्र की मैं बात कर रहा हूं, वो ओम जूम समय आगे अगर आप माम जोड़ देंगे तो ओम जूम सह माम पाले पाले, ये दशाक्षरी बीज मंत्र हो जाएगा। तो ओम जूम सह माम पाले पाले। दोस्तों, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं मंत्र को, आप नोट कर लीजिए। ओम जूम सह माम पाले पाले। दोस्तों, किसी भी मंत्र का प्रयोग करने से पहले उस मंत्र का अर्थ मालूम होना जरूरी है, क्योंकि अर्थ से ही हम अपनी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचाते हैं। तो मैं आपको इस मंत्र का अर्थ भी बताने जा रहा हूं। ओम जो प्रणव अक्षर है, जूम और सह ये दोनों शिव के बीज अक्षर है। माम मतलब मेरा, पाले पाले मतलब पालन करो, पालन करो। तो इस मंत्र का अर्थ हुआ, ईश्वर से, शंकर से प्रार्थना है, हे भोलेनाथ मेरा पालन करो, पालन करो। यदि कोई दूसरा संबंधी, दूसरा का मतलब है कि यदि मरीज के अलावा कोई भी संबंधी या ब्राह्मणों द्वारा इस मंत्र का जाप किया जाता है, तो द्वितीय विभक्ति के एक वचन के साथ यह मंत्र जोड़ा जाता है। द्वितीय विभक्ति के एक वचन के साथ, याद रखिएगा, जो भी जातक का नाम होगा उसको, उसकी जो द्वितीय विभक्ति होगी उसके एक वचन के रूप में इस मंत्र को यहाँ पर माम की जगह जोड़ा जाएगा। और यदि किसी संबंधी के लिए कर रहे हैं तो उन संबंधों को भी हम जोड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस मंत्र को हमने अनुभूत किया है, इस मंत्र को हमने प्रायोगिक रूप से प्रयोग किया है, इस मंत्र के हमने सैकड़ों अनुष्ठान कराए हैं, इस मंत्र को हमने हजारों मरीजों को, उनके परिजनों को जपने के लिए दिया है। तो हमें बहुत ही आश्चर्यचकित और चमत्कारिक परिणाम प्राप्त हुए हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी मंत्र हैं जो अकाल मृत्यु को या मृत्यु को रोकने का भी दावा करते हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी भी बीमारी के निदान के लिए, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बीमारियां पकड़ में नहीं आती है, व्यक्ति काफी बीमार रहता है लेकिन डॉक्टरों के भी बीमारी पकड़ में नहीं आती है। तो जब इस मंत्र का प्रयोग किया गया, इसका जाप किया गया, तो ऐसा पाया गया कि तुरंत बीमारी पकड़ में आई और उस व्यक्ति का इलाज हुआ और वो स्वस्थ हो गए। तो मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य लाभ के लिए, आरोग्य लाभ के लिए इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। स्वास्थ्य लाभ एवं आरोग्य लाभ के लिए यही एक चमत्कारिक मंत्र है। तो आप ज्यादा से ज्यादा यह मंत्र अपने जो भी परिचित है, स्वजन है, उनको जपने के लिए बोले, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। यदि आपको इस मंत्र के प्रयोजनार्थ कुछ भी पूछना है तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे नंबर पे जाके आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। पूछने का, परामर्श का कोई भी शुल्क नहीं होगा। नमस्कार।